जय भीम जय भारत। महान निर्गुण संत कबीर के समकालीन गुरु रविदास जी का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका प्रादुर्भाव सन 1398 में हुआ। वे रैदास के नाम से भी जाने जाते हैं। रविदास जी के जमाने में दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। कहते हैं सिकंदर लोदी ने उनकी ख्याति से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया। मध्ययुगीन साधकों में रविदास जी का विशिष्ट स्थान है। संत साहित्य में चर्चा मिलती है कि रविदास जी कबीर की तरह ही उच्च कोटि के प्रमुख संत कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। संत रविदास जी आडंबर और बाह्याचार के घोर विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा आदि में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। वे व्यक्ति की निश्चल भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। यही कारण है कि रविदास जी की काव्य रचनाओं में सरलता के साथ व्यावहारिकता का समर्थन मिलता है। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। उनकी काव्य रचनाओं को रैदासी के नाम से जाता है। राजस्थान की कवयित्री और कृष्ण भक्त मीरा का रविदास से मुलाकात का कोई आधिकारिक विवरण तो नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं मीरा के गुरु रविदास जी ही थे। संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी एक महान भक्ति कवि, समाज सुधारक और संत थे। वे समाज में फैली जाति-पाति, भेदभाव और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से एक थे। उनका संदेश मानवता, समानता, प्रेम और ईश्वर की भक्ति पर आधारित था। सच्चाई और संत रविदास का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ था। समाज में निम्न जाति का होने के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और भक्ति से ऊंचाई प्राप्त की। वे निर्गुण भक्ति पर विश्वास रखते थे, जिसमें मूर्ति पूजा से परे एक निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है। वे कबीर के समकालीन माने जाते हैं और गुरु नानक देव जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी जात पात से ऊपर उठना, जात पात के फेर में उलझे मनुष्य असली प्रेम और भक्ति को भूल जाते हैं। एक ही ईश्वर, ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। सच्चा मानव धर्म, वे कर्म और मानव सेवा को सबसे बड़ी पूजा मानते थे। बेगमपुरा उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जहां कोई दुख, गरीबी या भेदभाव न हो, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा। 4 प्रभाव और विरासत। उनकी शिक्षाएं दलित समाज को आत्मसम्मान और साहस देने वाली बनी। आज भी उनकी जयंती